दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। चेन्नई शहर के कॉलेज में दीपिका और अमन पढ़ाई किया करते थे। दोनों सेम क्लास में थे। एक दिन दीपिका अमन से कहती है, अमन, क्या तुम्हारे साइंस के नोट्स पूरे हैं? हाँ, मेरे नोट्स पूरे हैं। क्या आप मुझसे नोट्स शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। दीपिका अमन से नोट लेकर अपना काम पूरा करती है। इसी तरह से दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरह की मदद लेते रहते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्हें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया। वो दोनों कॉलेज की छुट्टी के बाद कभी पार्क में तो कभी मॉल में मिलने के बहाने घूमने जाया करते थे। ऐसे ही कॉलेज का फाइनल डे आ गया। तभी दीपिका अमन से कहती है, अब हम मिल नहीं पाया करेंगे, तो फिर चलो हम शादी कर लेते हैं। शादी? दीपिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जब अमन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अमन अपनी माँ से कुछ कहता है, मम्मी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? वो मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी और आप उसे जानती भी हैं। अच्छा, कौन है वो? माँ, वो दीपिका ही है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अमन की मम्मी नाराज हो जाती हैं और उससे कहती हैं, वो सांवली लड़की तुम्हें पसंद आई? तुझे दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली क्या? मैं तेरी शादी उससे कभी नहीं करने दूंगी, क्योंकि वो लड़की काली है और मैं उसे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। माँ, मैं उससे ही शादी करूँगा, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। इधर दीपिका भी अपनी माँ से अमन के बारे में बात करती है। उसकी माँ भी दीपिका की बात सुनकर उसकी शादी के लिए राजी तो हो जाती है, क्योंकि दीपिका सांवली है। उसके लिए सही लड़का ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए दीपिका की माँ खुशी खुशी उस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। पर उन्हें उम्मीद नहीं होती कि अमन के घर वाले तैयार होंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी दीपिका की माँ अमन के घर जाकर उसके माँ बाप से बात करने के लिए कहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दीपिका की माँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर अमन के घर जाती हैं और अमन के घर वाले बच्चों की जिद के आगे नामन से ही शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। फिर अमन और दीपिका की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के बाद मुँह दिखाई का दिन आ जाता है। सभी औरतें दीपिका के सांवले रंग होने की वजह से दीपिका का बहुत मजाक उड़ाती हैं और उसके सास से कहती हैं, नीतू, तुम्हारी बड़ी बहू तो एकदम हीरा है और छोटी कोयला। तुम छोटी बहू को धूप में कम निकाला करो, वरना इसका रंग और भी काला हो जाएगा। तभी सब औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर रूपाली बहुत इतराती है और हंसते हुए अपनी देवरानी से कहती है, अरे दीपिका, तुम थोड़ा हल्दी बेसन लगाया करो, क्या पता तुम्हारे रंग पर भी कुछ असर पड़ जाए। शादी के बाद भी दीपिका की सास अपनी बड़ी बहू की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकती थी, जबकि दीपिका को वो लगातार ताने ही मारती रहती और खरी खोटी सुनाते रहती। तुम बार बार मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें देखती हूँ तो मेरा सारा दिन ही खराब हो जाता है। दीपिका बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती, ऊपर से अपनी सास और जेठानी के ताने भी सुनते रहती, क्योंकि उसका रंग सांवला था। अरे रूपाली, तू घर का काम रहने दिया कर, एक ही तो सुंदर बहू है हमारी,
अगर उसका भी रंग फीका पड़ गया तो? इसीलिए सारा काम इस काली बहू को ही करने दे। रूपाली सारा दिन खुद को सजाने संवारने और ब्यूटी पार्लर जाने में ही लगी रहती और दीपिका नौकरानी के जैसे घर का सारा काम करती रहती। दीपिका, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ और मेरी भाभी तुम्हारे रंग को लेकर पूरे दिन ताने देती रहती हैं, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप सहती रहती हो और कुछ भी नहीं कहती हो। अमन, उनको जैसा लगता है उनको कहने दो, पर मुझे बुरा नहीं लगता। एक रोज नीतू का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है, जिससे उसके पैर में और हाथ में चोट आ जाती है और वो अपनी बड़ी बहू रूपाली को बुलाती है। बेटा, मुझे हॉस्पिटल ले चल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बेटा। अरे मम्मी, मेरा भी पार्लर में अपॉइंटमेंट है और मैं वो मिस नहीं कर सकती, मुझे माफ करो मम्मी जी। और रूपाली कार लेकर पार्लर के लिए निकल पड़ती है। दीपिका भागते हुए आती है और अपनी सास को टैक्सी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। वो अमन को भी फोन कर देती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपिका की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपकी बहू ने आपको सही समय पर हॉस्पिटल लाकर आपकी जान बचा ली और सही समय पर आपका इलाज हो पाया। कुछ ही देर बाद वो नीतू को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने पर दीपिका अपनी सास की बहुत सेवा करती है और रूपाली दिन रात अपने मेकअप और पार्टीज में बिजी रहती है। दीपिका अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उनके बाल भी संवारती है, उनके पैर दबाती है। ये सब देखकर नीतू का मन बहुत दुखी होता है और उसे खुद पर अफसोस होता है कि जिसे वो अब तक कोयला समझ रही थी वही तो असल में हीरा था। और बड़ी बहू रूपाली, जिसकी खूबसूरती को मैं हीरा कहती थी, वो तो कोयला निकली। अब नीतू को ये बात समझ आ गई थी कि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं बल्कि उसके मन से होती है और वो दीपिका को बहुत ही ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगती है। दीपिका भी अब अपने परिवार में सही मायने में सही से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। सुहानी और ऋषि की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें आज तक बच्चे नहीं हुए थे। वो दोनों हमेशा इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होते रहते थे, लेकिन कुछ बुरे पड़ोसी बातें सुनाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, उन्हें और दुख पहुंचाते हैं। सुहानी, मैं तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन गांव वाले अब तुम्हें बाज कहकर बुलाने लगे हैं। मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि लोग ऋषि में ही कमियां निकाल रहे हैं। दोनों में से कोई एक बात सच हो सकती है, लेकिन हमें किसी की कमी की बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ऐसी बात है? बताओ सोनाक्षी और मीनाक्षी, वो कौन लोग हैं जिन्हें हमारे घर की इतनी फिक्र है? कहीं वो तुम दोनों ही तो नहीं हो? ऐसे सुहानी सोनाक्षी और मीनाक्षी को उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देती है। दोनों अकड़ते हुए वहाँ से चली जाती हैं। सुहानी अपने घर पर आकर अपने पति से अपने दुख के बारे में बातें करती है। ऋषि अपनी पत्नी की बात सुकून से सुनकर उसे ऐसे समझाता है, लोग चाहे जो कहें, हमें पता है हम अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हमें भी वो खुशी जरूर मिलेगी। सुहानी, तुम ऐसे औरों की बातें सुनकर तकलीफ में अपने आप को मत डालो। ये हमारी कोशिशें मुझे तकलीफ में डाल रही हैं। हमें अब उम्मीद छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए सुहानी अपनी पति के साथ बैठकर खाना खाकर आराम से सो जाती है। अगले दिन सुबह उठने पर सुहानी की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए ऋषि सुहानी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर सुहानी का चेकअप करने के बाद कहती है कि सुहानी और ऋषि माँ बाप बनने वाले हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो।
आप दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। आपके घर एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, उन्हें इस्तेमाल करते रहना और मेरे बताए हुए तारीख पर चेकअप और सोनोग्राफी के लिए आ जाना। ऐसा कहते हुए डॉक्टर उन्हें भेज देती हैं। वो दिन ऋषि और सुहानी के लिए सच में बहुत बड़ा दिन था और खुशियों से भरा हुआ दिन था। और उस दिन से हमेशा दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे, क्योंकि गांव में बुरी बातें कहने वाले सभी लोगों के मुंह बंद थे। और वो दिन आता है जब उन्हें डॉक्टर के पास जाना था चेकअप और सोनोग्राफी के लिए। चेकअप के बाद डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि सुहानी के गर्भ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 बच्चे हैं। मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 बच्चों के माँ बाप बनने वाले हो। ये बात सुनते ही ऋषि और सुहानी घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें समझाती हैं कि वक्त पर सही खाना खाने पर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऋषि और सुहानी की चिंता किसी और बात को लेकर के थी। घर पहुंचने के बाद दोनों पति और पत्नी इस विषय पर बात करते हैं। मैं एक साधारण सा मजदूर हूँ। सोचा था 1-2 बच्चे होंगे तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन 7 बच्चों को संभालना हमारी सोच से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा सुहानी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात तो आप ही कहते रहते हो ना हमेशा। अब आप ही भूल रहे हो। ऊपर वाला इतने सारे बच्चे दे रहा है तो उन्हें संभालने का जरिया भी दिखाएगा। चिंता मत कीजिए और सुकून से काम पर जाकर आइए। ऐसा कहते हुए सुहानी अपने पति को काम पर भेजती है और घर में जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोनाक्षी और मीनाक्षी आ जाती हैं। सुना है तुम 7 बच्चों की माँ बनने वाली हो। लगता है कुछ ज्यादा ही जोरों से प्रार्थना कर ली तुमने। इस जमाने में हमारे जैसे छोटे मोटे जमींदार ही 2 से ज्यादा बच्चे रखने से डरते हैं। ऋषि तो वैसे भी एक मजदूर है और पता नहीं कि 7 बच्चों में कितनी लड़कियां और कितने लड़के होंगे, या सारी ही सारी लड़कियां होंगी। उनकी शादी करते करते पता नहीं तुम्हारी क्या हालत होगी। ऐसा कहते हुए सोनाक्षी और मीनाक्षी वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद और एक दिन अचानक सुहानी अपने 7 बच्चों को जन्म देती है। सब बच्चे सुरक्षित थे और सभी बहुत ही स्वस्थ थे। उनके हॉस्पिटल में पहली बार इतने सारे बच्चों का जन्म एक साथ और सुरक्षित से हुआ था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वाले ऋषि और सुहानी को खुश होकर एक बड़ा घर और एक नौकरी और उनके बच्चों के लिए लाइफ टाइम फ्री ट्रीटमेंट का तोहफा देते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऐसे सुहानी और ऋषि अपने बच्चों के साथ नए घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखकर जलने वाली सोनाक्षी और मीनाक्षी दोनों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।